Welcome to our YouTube channel Real Story from AI because AI never say wrong। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे इंसान की असल कहानी में। एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी के सबसे डरावने तूफान से लड़ाई लड़ी और बिना पानी, बिना खाना, बिना उम्मीद पूरे 90 दिन खुले समुंदर में जिंदा रहा। ये कहानी है एक मछुआरे की, एक योद्धा की, एक सर्वाइवर की। उसका नाम था मार्टिन, 35 साल का शांत, मेहनती और समुंदर से प्यार करने वाला मछुआरा। वो अक्सर अपने छोटे लकड़ी के बोट पर मछलियां पकड़ता था। एक दिन मार्च की एक सुबह मार्टिन ने सोचा कि आज वो सामान्य से थोड़ा दूर चला जाए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। समुंदर शांत था, आसमान साफ और हवा एकदम हल्की। मार्टिन खुद से बोला, बस आज अच्छी पकड़ मिल जाए तो घर जल्दी लौट जाऊंगा। लेकिन समुंदर अक्सर खामोशी में भी खतरे छुपाए रखता है। शाम की तरफ आसमान अचानक काला होने लगा, बादल भारी और बिजली गरजती हुई। मार्टिन ने रेडियो पर मौसम सुनने की कोशिश की, पर सिग्नल जा चुका था। और फिर तूफान आ गया। लहरें ऊंचाई में घर जितनी, हवा तूफान बनकर चाकू की तरह काटती हुई और कुछ ही मिनटों में उसकी नाव टूटने लगी। मार्टिन चिल्लाया, नहीं नहीं, कृपया, पर समुंदर किसी की नहीं सुनता। एक विशाल लहर ने उसकी नाव को उलट दिया और वो पानी में गिर गया। टूटे हुए बोट के हिस्सों को पकड़कर उसने अपनी जान बचाई, पर अब वो लाखों किलोमीटर फैले पैसिफिक ओशन में अकेला था। उसके पास था एक आधा टूटा हुआ बोट, थोड़ी सी मछली पकड़ने की लाइन और एक कंटेनर जिसमें कभी पानी भरा रहता था, अब खाली था। पहले 3 दिन सबसे बड़ा दुश्मन था प्यास। समुंदर का पानी पीने लायक नहीं था, तो मार्टिन सुबह सुबह उठकर धूप में बने ओस के पानी को एक कपड़े से निचोड़कर इकट्ठा करता। कभी दिन में सिर्फ 1-2 बूंद ही मिल पाती। कई बार उसे लगता शायद ये आखिरी दिन है, लेकिन हर बार उसे दूर कहीं एक छोटी सी आशा दिखती, कोई पक्षी या कोई उड़ती मछली, और वो फिर जिंदा रहने की कोशिश करता। खाना लगभग खत्म हो चुका था। उसने प्लास्टिक की एक टूटी हुई बाल्टी को चम्मच की तरह इस्तेमाल करके बार बार समुद्र में डालकर छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश की। कई बार मछली आती, कई बार नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर सूखता गया, हड्डियां दिखने लगीं और आंखों का तेज कम हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पैंट की जेब में पड़ी एक छोटी धातु की चाबी से एक अस्थायी कांटा बनाया और रस्सी से बांधकर मछली पकड़ने लगा। धीरे धीरे वो अपने लिए हर रोज बस उतना खाना जुटा पाता था जितने से वो मरने से सिर्फ बचा रहे। समुद्र में सिर्फ भूख और प्यास नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन था अकेलापन। कई बार उसे अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती। कई बार वो सोचता कोई जहाज आएगा। कई दिनों तक उसने आसमान में हाथ हिलाया, लेकिन आसमान खाली था। दुनिया को इस बात का पता ही नहीं था कि एक इंसान कहीं बीच महासागर में मौत से लड़ रहा है। कभी कभी वो टूट जाता, रोता, फिर चुप हो जाता, पर फिर खुद से कहता, जब तक सांस है सब खत्म नहीं हुआ है। एक दिन अचानक बारिश हुई, तूफानी नहीं, धीरे धीरे शांत बूंदे। मार्टिन ने तुरंत अपने प्लास्टिक कंटेनर फैलाकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। ये उसके लिए जैसे भगवान का आशीर्वाद था। कुछ दिन बाद उसके बोट के पास एक बड़ा समुद्री कछुआ आया। कमजोर मार्टिन ने मुश्किल से उसे पकड़ा और उसी से उसे 3-4 दिनों तक खाना मिला। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। अब उसकी दाढ़ी लंबी हो चुकी थी, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो सोच चुका था शायद अब मेरा अंत पास है, पर उसी दिन दूर उसे एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। उसने अपने कपड़े हवा में लहराए, अपने बोट को हाथ से थपथपाकर आवाजें पैदा की, और आखिरकार नाव पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। उसे ऊपर खींचा गया। वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली, वो अस्पताल में था और किसी ने उससे कहा,
तुम 90 दिन तक अकेले पैसिफिक ओशन में जिंदा रहे। मार्टिन ने हमें सिखाया कि जिंदगी कभी हारने वालों को मौका नहीं देती, लेकिन लड़ने वालों को चमत्कार जरूर देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, समुंदर भी हमें डूबा नहीं सकता।